बैक विद अनदर वीडियो एंड हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीएआई ने कितनी खूबसूरती के साथ क्या क्या पॉइंट्स एससी के सामने रखे और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन किया। तो चलिए इसे जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने जो नोट इसमें यूज़ करने वाली हूँ ये मैंने खुद ट्विटर से ही डाउनलोड किया था, लेकिन बातें बिल्कुल सही हैं। आप चल के देख लेते हैं। तो पहले आईसीआई ने ये बात रखी और फर्स्ट और सेकेंड वेव को कंपेयर कर दिया और कहा कि नवंबर 2020 में जब एग्ज़ाम्स हुए तब केसेस 45,000 थे, अब 48,000 है, तो अब एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। जबकि एग्ज़ाम्स नहीं कराए जा सकते। क्यों? क्योंकि अब केसेस 48,000 नहीं 55,000 के लगभग है और साथ ही साथ में आप फर्स्ट वेव को सेकेंड या थर्ड वेव से कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि एक डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है। तो इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर करना तो मुझे समझ नहीं आया। इससे अच्छा कंपेयर तो मैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज को अपने एग्जाम्स में कर लेती हूँ लिटरली। पर खैर हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्योंकि वो आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आईसीआई ऐसा कैसा पॉइंट रख सकता है। क्योंकि दूसरे पॉइंट में आईसीआई ने बिल्कुल साफ साफ ये बात कही है। देखिए, आईसीआई सेड द स्टूडेंट्स आर eagerly वेटिंग टू गिव एग्जाम्स एज मेनी ऑफ देम डाउनलोडेड एडमिट कार्ड्स। ओह माय गॉड, एडमिट कार्ड को हमारी रजामंदी समझ ली गई है। एडमिट कार्ड हम लोगों ने डाउनलोड किए तो उसको ये मान लिया गया कि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें भी चाल सुनिए। सबसे पहली बात तो हम लोगों को एडमिट कार्ड इसलिए डाउनलोड करने थे क्या, ताकि हम जान सके कि हमारा सेंटर क्या है, हमारे घर से कितना दूर पड़ेगा सेंटर, जिस जोन में मैंने अप्लाई किया था क्या उस जोन में मुझे मिला है। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तब हमें एक डिक्लेरेशन को एग्री करना पड़ता है, एक फोर्स्ड फ्री विल के लिए एग्री करना पड़ता है। उसके बिना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए फोर्सफुली विल हमसे ली गई है। हम देना नहीं चाहते हैं लेकिन हमसे ली गई है, क्योंकि तभी हमें एडमिट कार्ड्स मिलेंगे। तीसरी चीज़, ऑप्ट आउट स्कीम। ऑप्ट आउट स्कीम कितने भी रिजिड क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो ऑप्ट आउट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं अभी भी, जब वो ऑप्ट आउट स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तब उन्हें अपने डिक्लेरेशन में रोल नंबर लिखना होगा और रोल नंबर मिलता है एडमिट कार्ड से। तो टेक्निकली उन्हें भी एडमिट कार्ड डाउनलोड तो करना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड तो हर किसी को डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कोई आंख मूंद कर बैठ जाए कि भाई मुझे करना ही नहीं है, मुझे एग्जाम देना नहीं है, तो बात अलग है। तो आईसीआई कहता है कि आप तो ऐसे बैठ जाओ कि आपने डाउनलोड करना ही नहीं है, मेरे को तो एग्जाम देना ही नहीं है। अरे ये कहाँ की बात हुई। और ये फोर्स्ड विल एंड जो आपने ये कहा ऑप्ट आउट पे जो हम लोगों को रोल नंबर लिखना होता, उसकी क्या बात होगी फिर। तो ये पॉइंट मुझे तो समझ नहीं आता कि आईसीआई कहाँ तक क्या जस्टिफाई करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या पॉइंट रखना चाहता है। आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तीसरा पॉइंट आईसीआई कहता है कि हम लोग किसी को भी वैक्सीनेट नहीं करा सकते, हम किसी का ट्रीटमेंट का पैसा नहीं दे सकते। अरे लास्ट ईयर आपने 1.72 करोड़ PMNRF में डोनेट किए थे एंड 19.3 करोड़ आपने पीएम केयर फंड में दिए थे। जब आपके पास इतना सारा फंड है तो आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप वैक्सीनेट करा सकें। और चलो आप वैक्सीनेट नहीं करा सकते हो तो आप वेट तो कर सकते हो सभी स्टूडेंट्स वैक्सीनेट हो जाएं, उसके बाद आप एग्जाम्स ले सकते हो। बट नहीं, हम तो अपनी चलाएंगे, हम तो अपनी करेंगे, हम सिर्फ अपने अपने उल्टे सीधे पॉइंट्स रखेंगे। चलो, उसके बाद बात आती है कि आईसीआई ने एक्यूजेशन लगाया कि अगर कोई थी वो आपको पहले सबमिट करनी चाहिए थी, एंड टाइम पे आप ये क्या तमाशे लगा रहे हो। मतलब लाइक बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया खेले हैं। क्यों? क्योंकि खुद लीस्ट टाइम में एडमिट कार्ड इशू करते हैं, खुद हम बच्चों को लटकाए रखते हैं। हमारे लिए मदर बॉडी थी, हम तो सोचे थे घर में ही सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था मोहल्ले में चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसीलिए लास्ट टाइम तक अटका पड़ा रहा। हमें अगर ये पहले से होता कि भैया यहाँ विश्वास करना गलत है तो हम लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके होते। उसके बाद आईसीआई कहता है कि जो ऑप्ट आउट का स्कीम है वो सीएस वालों से देखा है। दिसंबर 2020 में सीएस वालों ने यही किया था। अरे भाई, अगर सीएस वाले इतने ही सही होते तो इस टाइम वो अनकंडीशनल ऑप्ट आउट क्यों देते? उनको अगर अपना फैसला इतना ही सही लगता। और आईसीआई लिटरली ऐसे तो वो किसी को फॉलो नहीं करता। सीएमए ने पोस्टपोन किए, सीएस ने पोस्टपोन किए, यूपीएससी ने पोस्टपोन किए, सब लोगों ने पोस्टपोन किए, तब तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन इस वाले चीज़ में हम तो इनकी तरह कैसे चल रहे हैं, हम तो ये देख के चल रहे हैं। अरे भाई क्यों? ये तो वही बात होगी, बचपन में मम्मी कहती थी ना कि गंदी चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो मतलब जो गलत था वो आपने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया, बाकी का आपने छोड़ दिया।
ICI जो CS वाले हैं वो खुद अपने उसमें नहीं हैं, वो खुद इस डिसीजन से नहीं हैं, वो खुद एक अनकंडीशनल ऑप्ट आउट दे चुके हैं। तो फिर ये कहाँ से बात आ गई? ये तो कोई बेतुकी बात है, बिल्कुल बेतुकी बात है कि एग्ज़ाम कराने का इससे अच्छा टाइम है ही नहीं। अगर एग्ज़ाम कराने का इससे अच्छा टाइम नहीं है तो फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन क्यों किया गया एक हफ्ते पहले? वो भी तो 24 जून से शुरू होकर ख़त्म हो रहे थे 30 जून तक। 5 दिन में कौन सा फ़र्क पड़ जाता? 5 दिन में कौन सी वेव वगैरह चेंजेस हो जाती? क्या फ़र्क पड़ जाता है जो वो वाले पोस्टपोन हुए? मेंबर का पोस्टपोन हुआ, सिर्फ हमसे ही कोई दुश्मनी है? तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ नहीं आता कि अब कैसे वैलिड है या अब कैसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है, थर्ड वेव स्टार्ट होने वाली है। मुझे तो लगता है अगर एग्ज़ाम है तो थर्ड वेव के कारण आधे से ज़्यादा लोग सीए स्टूडेंट्स को ही मानेंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि एडमिट कार्ड को एज ए ई पास मानना चाहिए ताकि बच्चे फ्री मूव कर सके। फ्री मूव तो ठीक है सर, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या? अच्छा, हर किसी के पास व्हीकल नहीं होता, और मेरे जैसे लोग जिनके पास व्हीकल तो है जिसे चलाना नहीं आता है, उनका क्या होगा सर? उनका क्या? उनका भी कोई जवाब नहीं है कि भैया तुम्हें चलाना सीखो, तुम अभी इतने दिन बचे हुए हैं, हफ्ते भर में तुम्हें चलाना आ जाएगा, चलाना सीखो, और नहीं है तो कहीं से अरेंज करो। समझ नहीं आता, सब कुछ समझ के बाहर है। अच्छा, उसके बाद ICI कहता है कि सीए एक बहुत प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, उसे किसी से कंपेयर मत करो। अच्छा, CBSE से कंपेयर मत करो, स्टेट बोर्ड से कंपेयर मत करो। आप कंपेयर कर लो हमें, आप हर चीज़ को कंपेयर कर लो। आप फर्स्ट वेव को सेकंड वेव से कंपेयर कर लो तो चलेगा, हम एग्ज़ाम को एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते। चलो मैं मानती हूँ लेवल अलग है, बट जान तो सबकी सेम है। जान को किससे कंपेयर कर सकते हो? वो तो वो इंसान, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, हर किसी की जान तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सर आपने तो उनको ही कंपेयर कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे ICI कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, एंड ये सारे पॉइंट्स मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरा ICI से पर्सनली तो किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं है, बट फिर भी ICI से ये है कि भैया मान लो, सुन लो हमारी, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। थोड़ी आप मानो थोड़ी हम मान लेंगे, बट कुछ तो मानो। एंड जहाँ तक जिक्र था ओल्ड कोर्स के अटेम्प्ट का वगैरह वगैरह, जितने भी हम लोग इश्यूज़ कर रहे थे उनका कोई जिक्र नहीं आया। ये वाले सारे जिक्र आए थे जो मैंने बता दिए। बाकी आगे जब भी कुछ जिक्र आता है तो हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।